एक बात जान ले, जरूरी नहीं रूहानियत इख्तियार करने के लिए पीरो मुर्शिद का दामन थामना, बैत होना। पॉइंट नोटिस, इतने सारे लोग दुनिया में हैं, क्या सारे लोग पीरो मुर्शिद से जुड़े हुए हैं? क्या सारे लोग मुरीद हैं, बैत हुए हैं? सिर्फ ओनली नमाज, रोजे, नफिल सुन्नतें अदा करते हैं। तो क्या ये रूहानियत पर नहीं है? क्या इनके अंदर रूहानी कुव्वत नहीं है, रूहानियत नहीं है? अजी हमारा तो मानना है कि सबसे बड़ी रूहानियत नमाज में है। सबसे बड़ी रूहानियत 5 वक्त की नमाज में है, नफिल सुन्नतों में है। ऐसी जिहालत और गुमराहियत से भरे बोल हमारे माशरे के अवाम मुसलमान बोलते हैं। और पढ़े लिखे तबका जो हैं, जो आलिम मौलवी टाइप के हैं, उनका भी ये अकीदा, ये सोच है। कहते हैं कि सबसे बड़ी रूहानियत इंसान को जो मिलती है वो नमाज़ों से मिलती है। 5 वक्त के नमाज अदा करें, नफिल सुन्नतें पढ़ें, इसी से रूहानियत हासिल हो जाती है। ये सोच, ये अकीदा, ऐसी बोलते हैं हमारे माशरे के लोग। और ऐसा जाहिलाना अकीदा, गुमराहियत वाले बोल हमारे एक भाई जो जाकरीन हैं, जिन्होंने जिक्र लिया आज से 2 साल पहले, सरकार गौहर शाही से जुड़े अमजद भाई से मैंने उसे जिक्र भी दिलाया। वो आज 2 साल बाद इस तरह के जाहिलाना अकीदे, गुमराहियत वाले बोलता है। और हमारे माशरे के लोगों का भी यही अकीदा, यही बोल है। तो उसने भी यही बात बोला कि मैं 2 साल से जिक्र ले रखा हूँ, अल्लाहू अल्लाहू करता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। एक शिकायत अपने मन में जमाए बैठा कि कोई फ़ायदा हमें नहीं है, हमें फैज़ नहीं मिल रहा है, हमारी परेशानी दूर नहीं हो रही है, हमें शैतान परेशान करता है, हमें जिन्नात, शैतानी असरात हमारे पीछे लगे हुए हैं, ये सब हमारे अंदर से दूर नहीं हो रहे हैं। अपनी जिस्म खोल कर दिखाया कि देखो मेरे जिस्म में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जो है जल रहा है हमारा जिस्म, हमारे जिस्म में जख्म हो रहे हैं, इतनी तकलीफ़ दे रहा है। वो मुझसे मिला, अपनी परेशानियाँ बताने लगा, अपनी परेशानियाँ गाने लगा और कहने लगा कि कैसे ये परेशानी हमारी दूर हो। 2 साल से अल्लाहू अल्लाहू मैं कर रहा हूँ, जिक्र करता हूँ, पर ये परेशानियाँ हमारी दूर कहाँ हो रही है, वैसा ही बनी हुई है। बराबर वो शिकायत ही जोड़ता, अपनी शिकायत ही करता, अपने मजबूरी ही गाता। आगे मेरे इस गुफ्तगू के साथ आप सब बने रहें। मैं उसकी रियल कहानी मैं बता रहा हूँ और उसने क्या कहा और मुझसे उसने क्या नसीहत हासिल की। आगे उसने जो अपने अंदर की जो परेशानियाँ उसने बताया, जो उसने वो शैतानी असरात जो उसके ऊपर हो रहे हैं, जो जिन्नाती असरात हो रहे हैं, जिसके बारे में उसने तस्करा छेड़ा, आप उसका गुमान भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ, जैसा उसके साथ हो रहा है। और उसने जो अपनी परेशानियां बताई, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज से 2 साल पहले जब उसने जिक्र लिया, सरकार गौहर शाही से जुड़ा, तो वो अपनी परेशानियों को दूर करने के इरादे, नियत लेकर ही वो सरकार से जुड़ा था और जिक्र की इजाज़त लिया था, ताकि उसकी परेशानी, उसकी मुसीबत जो है, जो शैतानी असरात है, जिन्नाती असरात है, वो दूर हो जाए। ये उसके अकीदे और ये इरादे, ये नियत थे उसके। इसीलिए तो वो सरकार के बारे में सुना, सरकार का तस्करा छेड़ा, सरकार की गुफ्तगू हो रही थी, तो उसने सुना, तो उसने सरकार से वो जुड़ा और अमजद भाई के जरिए उसने जिक्र लिया। तो वो 2 सालों से ये जिक्र में लगा हुआ है और जो तरीका बताया गया वो तरीके पे है। वो बताया कि मैं लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं है, उसने बोला। तो सबसे ज़बरदस्त और सबसे ख़तरनाक बात जो उसने बोला, वो ख़तरनाक बात उसके ये थे कि वो कह रहा था कि राह चलते मुझे एहतलाम हो जाते हैं, मेरे अंदर से नापाक कतरे निकलने लगते हैं। राह चलते औरतों को, लड़कियों को देखकर मेरे अंदर कुछ होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं हाथ उस पर डालते डालते खुद को काबू करता हूँ। ये तो मुझे अंदर से इतना ये शैतान, ये जिन्नात परेशान कर रहा है कि मुझे चप्पल खिलवाएगा। लेकिन फिर भी
मैं जिक्र करता हूँ, अल्लाह करता हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब बताएं, अल्लाह के नाम, इसमें जात अल्लाह, इसमें आजम के वो जिक्र करता है और उससे फ़ायदा नहीं है, उसे फ़ैज़ नहीं मिल रहा है। जबकि पूरी कुरान मजीद का जो मगज है वो इसमें आजम, इसमें जात अल्लाह में बंद है और उसकी इजाज़त उसे मिली हुई है और उसे फ़ैज़ नहीं मिल रहा है। जितनी भी उसने दुआ ताबीज़ करवाए जिक्र लेने से पहले, ये बाबा वो बाबाओं के पास वो गया, दुआ ताबीज़ वो गंडे वगैरह बनवाया, पहना, उससे उसे फ़ायदा नहीं मिला। कछौसा शरीफ गया, मज़ारों पर गया, उससे भी उसे फ़ायदा नहीं मिला। आखिर में सरकार गौहर साई से उसने जुड़ने का इरादा किया, जिक्र की इजाज़त ली और जिक्र करने के बाद भी उसे फ़ायदा नहीं मिली और इसमें आजम की इजाज़त मिली, फिर भी इसे फ़ायदा नहीं है। फिर भी ये नाउमीदी बनाए हुए है, अब अपनी शिकायत रखे हुआ है, दिल में एक शिकायत जमाए हुआ है कि हमें कोई फ़ायदा नहीं है कि हमारा क्या होगा। मेरी बात तवज्जो, पूरे तवज्जुहात के साथ सुने और समझें, आपसे गुजारिश है। आप लोग सुने ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसी परेशानियां होगी, ऐसी दिक्कतें होंगे, जो मुसीबत ज़्यादा होंगे, जो सरकार गौरसाई से जुड़े होंगे और उन्हें फ़ायज अगर मिलने में किसी तरह की रुकावट आ रही होगी, दिक्कतें आ रही होंगी, तो वो मेरी इन आज की ये गुफ्तगू पूरी तवज्जुहात के साथ सुने ताकि उनकी परेशानियाँ, उनके जो मसले हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो हल हो और सरकार गौरसाई की उनके ऊपर नजर करम हासिल हो और उनकी मुसीबत दूर हो। सुनेंगे आखिर तक तो आपको समझ में आएगा, आप भी फ़ायदा उठा पाएंगे। तो मैंने उस शख्स को सबसे पहले कहा कि भाई तूने जो ये बात बोला कि सारी रूहानियत 5 वक्त की नमाज़ों में है, नफिल सुन्नतों में है और इतने सारे लोग दुनिया में हैं, कि सारे लोग बैत हुए हुए हैं, पीरे मुर्शिद से जुड़े हुए हैं, जिक्र लिए हुए हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नफिल सुन्नतें अदा करते हैं, क्या इनके अंदर रूहानियत नहीं है? तो मेरा ये मानना है कि सारी रूहानियत जो 5 वक्त की नमाज़ों में है, नमाज़ पढ़ो, नमाज से ही रूहानियत हासिल होगी। ये उसने कहा, नमाज से ही रूहानियत हमारे अंदर आएगी। तो मैंने कहा तूने जो ये बात बोला भाई, ये सरासर जिहालत से भरी बात है, एक गुमराहियत है। मैंने उससे बोला कि तू पूरी उम्र लगा दे नमाज में, रोज़ों में, हज में, ज़कात में, नफिल सुन्नतों में, पूरी उम्र लगा दे, तब भी तुझे रूहानियत मैसर नहीं होगी। तू वो रूहानी मकाम नहीं हासिल कर सकता नमाज और रोज़े, हज, ज़कात, नफिल सुन्नतों से। देखो भाई, ये नमाज, ये रोज़े, नफिल सुन्नतें, ये रब की बंदगी का सबूत है रब की बंदगी का कि तू उस जाते इलाही खुदावन ताला का बंदा है, तू दीन इस्लाम में है, तू नमाज अदा करता है, नफिल सुन्नतें अदा करता है, तो ये बंदगी की सबूत है कि तू दीन इस्लाम में है, उस जाते इलाही खुदावन ताला का तू बंदा है, ये बंदगी की सबूत है। लेकिन ये रूहानियत नहीं है। अगर ये 5 वक्त के नमाज, ये रोज़े, ये नफिल सुन्नतें, हज, ज़कात, इसमें रूहानियत होती तो फिर गौस पाक 40 साल के लिए जंगल इख्तियार क्यों करते हैं? मेरी सवाल का जवाब दो भाई। मैंने उसे ये कहा, अगर नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, नफिल सुन्नतों में ही अगर रूहानियत होती, अल्लाह की विलायत होती, दोस्ती होती, तो फिर गौस पाक 40 साल के लिए जंगल इख्तियार क्यों करते हैं? अगर इसी में सब कुछ होता तो फिर तो गौस पाक को जंगल इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं थी। नमाज, नफिल सुन्नतों से ही अल्लाह को पा लेते हैं, अल्लाह की विलायत हासिल कर लेते हैं। बाबा फरीद 36 साल उल्टे कुआं में लटक कर छिल्ला क्यों किया? अगर नमाज, रोज़े में ही, नफिल सुन्नतों में ही रूहानियत होती तो फिर उन्होंने 36 साल छिल्ला कुएं में लटक कर, वो भी उल्टा लटक कर क्यों किया? देखो भाई, मेरे ये बोल, मेरे ये अल्फाज तुम्हारे लिए और उन लोगों के लिए जो तुम्हारे जैसे सोच अकीदे रखते हैं कि नमाज में ही रूहानियत है, नफिल सुन्नतों से ही रूहानियत हासिल होती है, ऐसे लोगों के लिए मुंह पर तमाचा है। एक मुंह तोड़ जवाब है। अगर इसका निवारण है, इसका तुम काट कर सकते हो, तो तुम इसका जवाब दो मुझे कि गौस पाक, ख्वाजा गरीब नवाज, बाबा फरीद, जितने भी औलिया अल्लाह, सूफिया कराम दुनिया में आए, उन्होंने जंगल इख्तियार क्यों किया, रहबानी इख्तियार क्यों की? नमाज, रोज़े में ही वो रहते, नफिल सुन्नतों में ही वो रहते। फिर दूसरी बात
कि बैत होने की उन्हें तुमने कहा कि बैत होने की क्या ज़रूरत, पीर मुर्शिद पकड़ने की क्या ज़रूरत। तुमने कहा सारे लोग पीर मुर्शिद पकड़े हुए हैं, सारे लोग बैत हुए में, ज़रूरी है बैत होना, मुरीद होना। तुमने ये भी कहा, तुमने ये बात भी बोला। तो जितने भी सूफिया इकराम हैं, औलिया अल्लाह हैं, उनके इतिहास उठाकर देखो, सबके गुरु हैं, सबके पीर हैं, सबकी मुर्शिद हैं, सभी बैत हुए मिलेंगे आपको। बगैर बैत के कोई नहीं मिलेंगे। बैत होकर उन्होंने जक्तल इख्तियार किया, उन्हें रहबानियत इख्तियार की। अगर वो नमाज से ही रूहानियत उन्हें मिल जाती, नफिल सुन्नतों से ही उन्हें रूहानियत मिल जाती, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की विलायत, अल्लाह की दोस्ती मिल जाती, तो फिर उन्हें बैत होने की, पीर पकड़ने की क्या ज़रूरत, और उसके अलावा जंगल जाने की, चिल्ला करने की क्या ज़रूरत। इस बात का मुझे जवाब दो। क्या है इसके पास, तुम्हारे पास इस बात का जवाब? तो वो बंदा मेरी बात सुनकर खामोश हो गया, सर उसके झुक गए, कोई जवाब वो नहीं दे सका। तो ये जवाब उन तमाम लोगों के लिए मेरी ओर से मुंह पे तमाचे हैं, करारा जवाब है, जो ये बात बोलते हैं कि नमाज रोज़े से ही रूहानियत हासिल होती है, नूर दिल में, कल्ब में उतरता है, रूहानियत आती है, अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह की विलायत मिलती है। उन लोगों के लिए मुँह तोड़ जवाब है, मुँह पे तमाचे हैं, जो ये बात बोलते हैं। तो वो बंदा सर झूस के झुक गए, खामोश हो गया, कोई जवाब नहीं दे पाया। फिर वो बंदा बोलने लगा कि हाँ तो ठीक है, मैंने तो इख्तियार किया, पीर थामा, रूहानियत भी इख्तियार किया, और जो मुझे बताया गया वो अमल भी मैं करता हूँ। फिर मेरे ऊपर से ये शैतानी असरात, ये जिन्नाती असरात, ये जो भी है लगा हुआ, ये गंदगी मेरे ऊपर से हटता क्यों नहीं है, दूर क्यों नहीं होता। आप वो इस तरह से रो रहा था, और रोते हुए मुझसे ये कहा कि कहने लगा कि वो मुझे पागल कर देगा, मुझे चप्पल खिलवाएगा, ये शैतानी असरात, ऐसे ऐसे हरकत हालात मेरे साथ होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है, मानता हूँ, तो मैंने तो इख्तियार किया, फिर मुझे फ़ायदा क्यों नहीं है, फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है। आप सुनिए जवाब, आगे मैंने उसे क्या बताया, क्या कहा, और क्यों उसे फ़ायदा नहीं है, इसका भी मैंने उसे जवाब दिया। तो मेरे आगे का मुकम्मल जवाब, जो मैंने उसे, जो नसीहत किया, जो मैंने उसे समझाया है, उसे जानने और समझने के लिए सरकार गौहर शाही और सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की जो हकीकत, जो महफिल अटेंड नहीं करता है और सरकार गौहर शाही से जिक्र लेने के बाद बेतरीके जिक्र कर रहे हैं, वो तरीका अपनाता नहीं है, वो सारी बातें मैंने उसे जो बताया है, समझाया है, ये सारी बात मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। आज की जो गुफ्तगू है काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसमें मैं नहीं बता सकता, इसलिए मेरे अगला जो मैं गुफ्तगू करूंगा उसकी रियल कहानी मैं आपको पेश करूंगा, वो ज़रूर आप सुने, समझें। आज के लिए मैं बस यहीं तक रखता हूं, अगला पार्ट में मैं आपको उसकी पूरी हकीकत खोलूंगा कि उसे फ़ैज़ क्यों नहीं मिल रहा। वो 2 साल से लगने के बाद भी वो गुमराह है, भटका हुआ है, और उसके साथ मुसीबत लगी हुई है, परेशानी लगी हुई है, क्या कारण है, और सैयदी जी की, यूनुस अल गौहर शाही की महफिल अटेंड करने से क्या फ़ायदा है, वो अटेंड नहीं कर पा रहा है, और जो जिक्र अल्लाह का कर रहा है तो उसके साथ क्या उसको ख़ास चीज़ पे तवज्जो देना है, गौर करना है, वो भी उससे वो चूक हो रहा है, वो छोड़ रहा है। वो सारी बातें मैंने उसे बोला, समझाया है। तो ये सारी बात मैं अगली पार्ट में, अगले गुफ्तगू में मैं आप लोगों को भी शेयर करूंगा, आप लोग भी सुने, समझें। मेरे अगला वीडियो जो आएंगे, मेरे जो अगले गुफ्तगू आएंगे, उसको आप ज़रूर सुनें।